कि प्राइवेट पार्ट पर ही जैस्पर का घुटना लग जाता है और ये देखकर यूरी वहीं दर्द के मारे चिल्लाता भी है। इसके बाद यूरी जैस्पर से कहता है बारिश काफी तेज है और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए, मेरे घर चलो, फ्रेश हो जाना वहां पर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जैस्पर मान जाती है। वो जैसे यूरी के घर पर आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बड़ा सा होटल लग रहा होता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और एक साथ लंच भी करते हैं, जिस चीज से जैस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जैस्पर और यूरी एक साथ स्कूल आते हैं। देखकर कीफर हैरान रह जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। यूरी कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्लान कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को कीफर और जैस्पर ने मारा था वो सभी प्रिंसिपल को शिकायत कर देते हैं, इसीलिए दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। सभी कीफर पर आरोप लगाते हैं कि इसी ने पहले शुरुआत की थी लड़ाई की। प्रिंसिपल भी कीफर से कह देती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी ना कि आगे से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लगता है स्कूल से बाहर निकलने का मन है तुम्हारा। और ये सुनकर जैस्पर को यूरी की बात याद आ जाती है, जहां पर यूरी ने कहा था कि जैस्पर तुम्हें इस लड़ाई का आरोप खुद पर लेना होगा वरना कैफिर को मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो प्रिंसिपल से कहती है लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई थी, कीफर की कोई गलती नहीं थी इसमें, आप मुझे सजा दे सकती हो। प्रिंसिपल कहती है मुझे पता है कि तुम कीफर को बचाने के लिए कर रही हो, इसलिए कल अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना, मुझे उनसे बात करनी है। इसलिए जैस्पर एंजेलो को स्कूल लेकर आ जाती है। प्रिंसिपल तो जैस्पर को सस्पेंड करने की बात करती है, पर एंजेलो के मनाने पर वो इस बार मान जाते हैं। एंजेलो जैस्पर से कहता है कीफर के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से निकली तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे लड़कों के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन जैस्पर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सच में कीफर ने मुझे उन लोगों से बचाया था, मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए एंजेलो उसको माफ कर देता है और अपना कार्ड दे देता है ताकि वो कुछ शॉपिंग कर पाए। दूसरी ओर कीफर काफी ज्यादा खुश होता है कि जैस्पर ने सारा इल्जाम खुद पर लेकर उसे बचा लिया। वो यूरी से कहता है कि अब तो जैस्पर हमारे सेक्शन की बिल्कुल वफादार बन चुकी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम जैस्पर को अपने घर लेकर गए थे, आखिर बात क्या हुई वहाँ? तो यूरी भी कहता है कि कुछ खास नहीं, बारिश की वजह से लेकर गया था, ज्यादा सोचो मत। तभी वहाँ बाकी लड़के भी पहुंच जाते हैं। कीफर उनसे अपने विचार बताने को कहता है कि कैसे वो जैस्पर को अपने करीब ला सकता है। तो सभी लव गुरु बनकर अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करो फिर करीब जाओ, ऐसा करने से लड़कियां जरूर पड़ जाती हैं, जो प्लान कीफर को भी अच्छा लगता है। इसलिए कल ही जब जैस्पर स्कूल आती है तो वो जिस बेंच पर बैठने की कोशिश करती है ना वहाँ कोई दूसरा बैठ जाता, सिर्फ एक बेंच खाली होती है कीफर के बाजू वाली। वो जैस्पर को अपने पास बुला रहा होता है, इसलिए जैस्पर उसके बाजू में बैठ जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद कीफर जैस्पर को अजीब तरह से देख रहा होता है। वो कहती है क्या हो गया तुम्हें, जब देखो बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हो, क्या हो गया? कीफर कहता है कुछ खास नहीं, पर लगता है कुछ होने जरूर वाला है। अब जैस्पर तो ये सोचती है कि कहीं इसने मुझे सेक्शन ई में एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, मतलब अब से मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं अब से सेक्शन ई की प्रॉपर स्टूडेंट हूँ। ऐसा अगर हो गया तो मुझे भी इसको एक चांस देना चाहिए और इसको इसकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। अब लंच टाइम में जैस्पर को मिका नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बड़ी परेशान लगती है। वो कहती है कि हाल मेरा सेक्शन डी वालों ने किया है, एलिस ने उनको ऐसा करने को कहा होगा क्योंकि मैं फ्रिया की दोस्त हूँ और एलिस को ये लगा होगा कि जब फ्रिया और बाकियों ने तुम्हारी और एला की बुराई की तो मैंने भी फ्रिया का साथ दिया, इसीलिए एलिस ने मुझे ऐसी मार खिलवाई। ये सुनकर तो जैस्पर भी हैरान हो जाती है। फिर वो मिका को अपने सेक्शन में लेकर आती है जिसमें क्रिस नाम का लड़का भी शामिल होता है। वो और मिया एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं हुई ये बातें सभी को बताने की। कीफर अब जैस्पर से कहता है कि ये लड़की कौन है और इसको तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो? देखो